मतदान आपने किया है और वोटर टर्नआउट भी काफी अच्छा है। क्या लग रहा है कि काफी संख्या में मतदान आ रहे हैं? क्या आंकलन है आपका? देखिए, ये जो चुनाव है ये जनता का चुनाव है। ये कोई सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं है। हमारी सरकार के अभी 3.5 साल पड़े हैं और 3.5 साल का कार्यकाल जब हमारी सरकार पूरा करेगी तब जनरल चुनाव होगा, आम चुनाव होगा। ये जो चुनाव है इसमें 6 जो उपचुनाव है वो 3.5 साल के लिए होने जा रहे हैं, 4 लोकसभा के 5 साल के लिए होने जा रहे हैं। पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं का सौदा किया, 6 कांग्रेस के विधायकों को जो राजनीतिक मंडी में बिके और आज वो हाथ को बेचकर कमल को खरीद कर लाए हैं। जो हाथ के नहीं हो सके वो कमल के क्या होंगे। ईमानदार कार्यकर्ताओं को ये फैसला करना है कि भविष्य की राजनीति की, लोकतंत्र की हिमाचल प्रदेश में दिशा क्या हो और दशा क्या हो। आप कह रहे हैं कि ये सरकार का चुनाव नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, आप ही के जिले से आते हैं, अनुराग ठाकुर, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो सरकार हिमाचल में भी सरकार बनेगी भाजपा की और केंद्र में तो बनी रही है, ये कह रहे हैं। तो अगर हमारे पास आंकड़ा 34 है, बीजेपी के पास 25 है, गलती से अगर जीत भी जाए, भगवान ऐसा करेगा नहीं हमारे साथ अन्याय, गलती से अगर जीत भी तो भी 31 हुए, 3 आजाद विधायकों का। लेकिन इस प्रकार की बात करके वो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हिमाचल की जनता ये चुनाव लड़ रही है। जनता की ताकत जनबल है, धन की ताकत धनबल है। इस समय जब जनता चुनाव लड़ रही है तो जनता को जीतना होगा और धनबल को हारना होगा। तो उनको अपने कैडर को इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार की बात करनी पड़ती है कि हमारा कैडर जो है टूट ना जाए, इंटैक्ट रखना चाहते हैं। आपने काफी सारा प्रचार भी किया, जो उपचुनाव भी हुए, इसी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आप रहे। अनुराग ठाकुर थोड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, 16 साल उन्हें हो गए हैं, 5वीं दफा किस्मत आजमा रहे हैं, वो तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन 26 साल की एंटी इनकम्बेंसी का अनुराग ठाकुर को भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो समझ नहीं रही है। और ये जो 6 कांग्रेस के विधायक खरीदे गए हैं, इसका नुकसान भी पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी 4 प्रत्याशियों को भी भुगतना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि इसका असर जो है लोकसभा सीटों पर पड़ेगा? निश्चित तौर पर पड़ेगा। 15 महीने में हमारी सरकार का कार्यकाल, और ये दूसरा मुद्दा ही है। आप कह रहे हैं अनुराग ठाकुर हार जाएंगे? नहीं, 6 में फर्क पड़ेगा, हार भी जाएंगे, उसमें क्या हो सकता है। हार भी निश्चित तौर पर, मैं कह रहा हूँ, शाम को 6 बजे तक वोटिंग का ट्रेंड पता लग जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और उधर से तो कंगना रनौत भी आश्वस्त नजर आ रही है। ऐसे देखिए, जब तक परिणाम नहीं निकलता सबको आश्वस्त होते, तब तक खुश रहना भी चाहिए। क्योंकि जब परिणाम निकलेगा तो एक को खुश होना है, एक को थोड़ा मायूस होना है। दुखी नहीं, मायूस होना है। क्योंकि ये जो चुनाव है ना, इसमें ऐसा होता ही है। तो क्या लग रहा है, मंडी सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में तो जबरदस्त टक्कर लग रही है। हम 4 सीटें जीतेंगे। जनता चुनाव लड़ रही है, 6 विधानसभा जीतेंगे। ये जनता का चुनाव है। ये कोई सरकार बनाने के लिए तो चुनाव ही नहीं है, तो जनता का चुनाव है। क्योंकि जनता ने तय ये करना है कि लोकतंत्र की ताकत जिस जनता के वोट से सरकारें चुनकर आती है, उस वोट की अहमियत रहे। उस वोट के माध्यम से जो विधायक चुन के आते हैं, उनकी अहमियत रहे, ताकि भविष्य में कोई भी राजनीतिक पार्टी, ताकतवर कोई राजनीतिक पार्टी हो जाए, इस प्रकार से किसी सरकार को गिराने का प्रयास ना करें। आपके संसदीय क्षेत्र की बात करें, आप इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, हमीरपुर में आपकी सीटें भी हैं, ऊना में भी रही हैं, अब तो 2 उपचुनाव हो रहे हैं, डिप्टी सीएम वहां से है, तो चुनौती आपको लग रही है कि बड़ी है? देखिए, इस सीट से जेपी नड्डा भी आते हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अनुराग ठाकुर जी आते हैं, मैं भी आता हूँ, मुख्यमंत्री भी आते हैं। ये बड़ी हॉट सीट है, पर यहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है और मुझे आशा है कि हम यहाँ जीतेंगे। और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे आनंद शर्मा और आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने साजिश की उनके साथ, कि उन्हें टिकट दिया और उनको हराने जा रही है, जयराम ठाकुर ने भी कहा। देखिए, अब उनको कांगड़ा तो एक भी टूर नहीं किया उन्होंने। वो मंडी से कंगना जी के उम्मीदवारी से बाहर ही नहीं निकल पाए।
तो जब कांगड़ा में टूर नहीं किया वो कैसे जानते हैं। और जो सच्ची बात तो ये है कि जनता जब चुनाव लड़ेगी तो सारी की सारी सीटों पर कांग्रेस की विजय मिलेगी। तो आप किस तरह से देखते हैं, भाजपा में अभी सबसे बड़ा चेहरा तो जयराम ठाकुर हैं और वो उनका मंडी से बाहर ना निकलना, और एक दो जगह वो गए हैं। इस बात का संकेत है कि मंडी भी खतरे में है। और आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे, आपके गले में एनएसयूआई का पटका है, ये आज ही का दिन क्यों आपने चुना? देखिए 17 साल की उम्र में मैंने एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण की थी। कॉलेज के सीआर का इलेक्शन लड़ा था और जीता था। तो मैं युवाओं को भी ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी और स्वच्छ और ईमानदार राजनीति में आगे आना चाहिए। मेरे परिवार से कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं था, एक साधारण आम परिवार से उठकर मैं राजनीति करता रहा तो और आज मैं मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा। मेरा आधार एनएसयूआई था इसलिए ये मैंने पटका पहना। एनएसयूआई के बच्चे देखे थे, मैंने बोला मैं पहनता हूँ। ऑब्जेक्शन करेगी भाजपा यही पहन के आप मतदान करने गए? नहीं तो एनएसयूआई का ये तो कोई पार्टी का हाथ का निशान तो नहीं है ना। उपचुनावों की बात करते हैं कि आपके लिए ये हमीरपुर भी चुनौती बना हुआ है, बड़सर और राजेंद्र राणा सुजानपुर। नहीं, बड़सर और सुजानपुर दोनों हम जीतेंगे। और वहां से तो धुआंधार बैटिंग सुधीर शर्मा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने तो सुना नहीं क्या बैटिंग करनी उसमें। वो तो अब ऐसा कि 6 उपचुनावों के बक्से में बंद हो रहे ना, 4 तारीख को आपने उनसे पूछना।